नमस्कार। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग न्यूज़पेपर से बने हैं 2-3 दिनों में। देखिए, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम से आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री। अभी हाल ही में जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? देखिए, ये घोषित किया गया है नदौन पुलिस स्टेशन को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये रैंकिंग जो है ये 2019 के लिए जारी की गई है और हिमाचल प्रदेश का नदौन पुलिस स्टेशन जो है उसको सर्वश्रेष्ठ जो है वो घोषित किया गया है। ये सर्टिफिकेट जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सर्टिफिकेट दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। देखो, ये जो पुलिस थाने होते हैं इनकी रैंकिंग जो होती है ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब बात पुलिस स्टेशन की हुई है तो देखो, एक क्वेश्चन जो HP एलाइड सर्विसेज के एग्जाम में पूछा गया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा पुलिस स्टेशन जो है वो अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग तंत्र से जुड़ा सर्वप्रथम पुलिस थाना है। तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन है। तो ये कौन सा था? ये संजौली पुलिस स्टेशन था। तो संजौली पुलिस स्टेशन ऐसा पहला पुलिस स्टेशन है जो अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन हमने नदौन पुलिस स्टेशन के बारे में पढ़ा, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पुलिस स्टेशन के बारे में ही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड लैंड फाइनल फॉर NDRF बटालियन इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो NDRF की बटालियन के लिए किस जिले में ज़मीन फाइनल की गई है? देखो, NDRF की बटालियन के लिए जो है वो मंडी जिले में ज़मीन फाइनल की गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। एग्जैक्टली कहाँ पर की गई है? तो मंडी के बहना कुम्मी में जो है वो ज़मीन फाइनल की गई है। अब देखो, NDRF की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश के लिए काफ़ी टाइम से ये मांग चल रही थी कि NDRF की एक बटालियन हिमाचल प्रदेश को भी प्रोवाइड करवाई जाए। देखो, मतलब इतनी ट्रेंडिंग में क्यों थी, इतनी डिमांड क्यों थी इसकी? तो हुआ क्या था, वर्ष 2014 में जो था वो ब्यास नदी में हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र बह गए थे। फिर उनकी जो डेड बॉडीज थी उनकी तलाश के लिए काफ़ी दिक्कतें आई थी। तो इसलिए जो है काफ़ी टाइम से इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं कि NDRF की बटालियन की मांग जो है वो काफ़ी चर्चा में रहती है। तो NDRF की बात भी कर लेते हैं कि ये NDRF है क्या? तो NDRF की फुल फॉर्म जो है वो होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। NDRF की स्थापना जो थी वो 2006 में हुई थी और NDRF की स्थापना जो थी वो कौन से एक्ट के तहत हुई थी? तो इसकी स्थापना जो थी वो हुई थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये भी आप याद रखिएगा। और कौन से मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो जो है वो है सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड। तो इसका मोटो भी आप याद रखिएगा। ये सब आप याद रखिएगा NDRF के बारे में और कहाँ पर ज़मीन फाइनल की गई है, कौन से ज़िले में फाइनल की गई है, ये सब आपको NDRF के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी इज रिटन बाय चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में भी न्यूज़पेपर में आया था। ये भी मैं बताऊंगा कि क्यों इनके बारे में न्यूज़पेपर में आया था। उससे पहले बात कर लेते हैं कि इनके द्वारा जो है वो कौन सी किताब इनमें से लिखी गई है। इनके द्वारा जो कहानी लिखी गई है वो है उसने कहा था। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। उसने कहा था कहानी इन्होंने लिखी। देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो था वो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। तो 7 जुलाई को इनकी जयंती मनाई जाती है। गुलेर में, हरिपुर गुलेर में इनका जो था वो जन्म हुआ था, ये आप याद रखिएगा। और 12 सितंबर 1922 में 39 वर्ष की आयु में इनका जो था वो निधन हो गया था। इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है वो है उसने कहा था। कई बार इसके बारे में एग्जाम में भी पूछा जाता है। हो सकता है कभी आपसे जयंती पूछ ली जाए तो 7 जुलाई आप याद रखिएगा कि इनकी जयंती मनाई जाती है। ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं इनके बारे में आप एक और बात याद रखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के नाम पर जो है वो कॉलेज भी है। ये पंडित गुलेरी के नाम पर जो कॉलेज है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुलेर क्षेत्र में ही स्थित है। वैसे देखो, इनका जन्म जो था वो तो जयपुर में हुआ था, परंतु पंडित गुलेरी जो थे, इनके फादर जो थे वो पंडित शिवराम कुमार थे,
तो ये गुलेर के निवासी थे, तो इनको भी गुलेर का निवासी कहा जाता है। इनके कुछ और फेमस वर्क भी हैं, जिनमें जो फेमस हैं उनको मैं बता देता हूँ। एक तो है बुद्धा का कंठा, और दूसरा है सुखमया जीवन, और तीसरा है उसने कहा था। और एक पत्रिका थी जिसके ये एडिटर भी रह चुके हैं। उस पत्रिका का जो नाम था वो था काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। तो पत्रिका का नाम आप याद रखिएगा। इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश दुर्लभ वन्य प्राणियों और इनके अंगों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में एक ऑपरेशन चलाया गया है। इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वाइल्ड नेट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो, ये जो ऑपरेशन वाइल्ड नेट है ये चलाया गया है, और ये ऑपरेशन जो है ये सितंबर महीने तक चलेगा। मान लीजिए कि अभी से चलेगा तो 2-3 महीने के लिए ये ऑपरेशन जो है वो चलेगा। आपको पता है कि पशु पक्षियों की तस्करी जो है वो काफ़ी होती है, तो देखो इस तस्करी को रोकने के लिए ही ये ऑपरेशन वाइल्ड नेट जो है वो चलाया गया है। अब यहाँ से हम क्या रिवाइज कर सकते हैं? यहाँ से हम रिवाइज कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। तो हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क हैं उनमें से पहला है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। ये कुल्लू में स्थित है। देखो, ये जो है ये बना था 1984 में, और 1999 में जो था इसे नेशनल पार्क बना दिया गया, और 2014 में इसे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। और दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, ये लाहौल स्पीति में स्थित है, और इसे नेशनल पार्क 1987 में बनाया गया। उसके बाद आता है इंद्रकिला नेशनल पार्क, उसके बाद आता है खीरगंगा नेशनल पार्क, और उसके बाद आता है सिम्बलभरा नेशनल पार्क। ये सिम्बलभरा नेशनल पार्क जो है सिरमौर में स्थित है। खीरगंगा और इंद्रकिला नेशनल पार्क कुल्लू में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा कि कौन कौन से नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। नेशनल पार्क के बारे में हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले। अब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं इसको पूछ रहा हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कांगड़ा टी कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कांगड़ा जिले की पहली चाय की कंपनी कब अस्तित्व में आई? तो कांगड़ा जिले की पहली चाय की कंपनी 1850 में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो, आपके माइंड में ये तो आया होगा कि चाय के बारे में क्यों बात हो रही है। तो देखो, पहले बात करते हैं कि चाय के बारे में क्यों बात हो रही है। देखो, चौधरी श्रवण कुमार जो विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के द्वारा जो है हर्बल कांगड़ा चाय जो है वो बाजार में उतारी गई है। इस चाय से क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी, इसलिए ये जो है वो न्यूज़ में है। अब देखो, ये तो आपको समझ आ गया कि ये न्यूज़ में क्यों थी। अब देखो, हम बात करते हैं कांगड़ा चाय की। देखो, कांगड़ा घाटी में जो है वो चाय का पौधा 1845 में रोपा गया था। ठीक है, 1845 में इसको रोपा गया, और 1850 में यहाँ पहली चाय कंपनी जो था वो अस्तित्व में आई थी। कहाँ पर आई थी? नसाऊ नामक जगह में पहली चाय कंपनी अस्तित्व में आई। और 1892 के राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक चाय का क्षेत्र कांगड़ा घाटी में 9,537 एकड़ हो चुका था। ये जो कांगड़ा घाटी में चाय पाई जाती है ये मेल खाती है चीन और ताइवान की श्याम वर्ण चाय से, ये याद रखिए। और 5 जून 1992 में 1992 को जो था वो कांगड़ा की विश्वविख्यात चित्रशैली के नाम पर कांगड़ा चाय की 4 किस्में, इनमें से पहली थी दरबारी, दूसरी थी बागेश्वरी, तीसरी थी बहार, और एक और थी जिसका नाम नहीं बताया गया है। इन सभी को जो है वो बिक्री के लिए जारी किया गया। तो ये याद रखिएगा कि कब जारी किया गया था? 1992 में। और 1963 में जो था बीड में पहली चाय की फैक्ट्री बनी थी। बीड बिलिंग जगह का नाम आपने सुना है, पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। तो वहीं बीड में जो था 1963 में पहली चाय की फैक्ट्री जो थी वो बनी थी। देखो, जितना भी चाय के बारे में आपको बताया गया वो सभी बेसिक कंटेंट है, उस बेसिक कंटेंट को आप याद रखिएगा। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, एक और नाम हमने डिस्कस किया था, चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी। ये पालमपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन। तो भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? अभी आप देखो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे भानुपल्ली बिलासपुर मनाली रेलवे लाइन के बारे में। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। लंबाई है इसकी 475 किलोमीटर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
बिलासपुर और मनाली को ये रेलवे लाइन जोड़ेगी, लेह को जोड़ेगी। इसके लिए जो है वो 22 सर्वे अभी तक किए जा चुके हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि इसकी लंबाई कितनी होगी। एग्जैक्टली हिमाचल प्रदेश में अभी जो है एक फेमस जो रेलवे लाइन है वो कौन कौन सी है, वो है कालका शिमला, पठानकोट जोगिंदरनगर, और एक और है वो है नंगल डैम से चरूडू तक। अब ये जो शिमला कालका है इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर, जोगिंदरनगर पठानकोट की है 113 किलोमीटर, और ये जो नंगल डैम से चरूडू तक है इसकी लंबाई है 33 किलोमीटर। ये ऊना जिले में है, तो ये आप याद रखिएगा। इनकी लंबाई आप विशेष तौर पर याद रखिए। अब देखो, जहाँ पर इस रेलवे लाइन के बारे में दिया गया था वहाँ पर एक और आर्टिकल डिस्कस किया गया था, वो था हमारा वनों से रिलेटेड। तो जड़ी बूटियों और वनों से रिलेटेड था, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं बताऊंगा तब आपको याद आ जाएगा। जो लोग रेगुलरली वीडियो को देखते हैं वो है वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। इस योजना के तहत जो है हिमाचल प्रदेश में औषधीय पौधों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये आप याद रखिएगा, वन समृद्धि जन समृद्धि योजना के बारे में, क्योंकि कई बार इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज रिजर्वेशन गिवन टू ओबीसी, जो होता है अदर बैकवर्ड कैटेगरी इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में कितना आरक्षण दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ओबीसी के लिए 15% आरक्षण दिया जाता है। ये आरक्षण से रिलेटेड है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी जो थी यहाँ पर न्यूज़पेपर में दी गई थी उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, हिमाचल प्रदेश में 50% आरक्षण जो है, 50% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और 15% सीटें जो है वो ओबीसी वर्ग के लिए हैं और एससी एसटी के लिए, और 15% सीटें जो है वो ओबीसी और एसटी के लिए रिजर्व होंगी। हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ पंचायतें हैं 3226। अभी देखो, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बात चल रही है, तभी ये न्यूज़ में आया था। तो ये मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया जो न्यूज़पेपर में था। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। देखो, हिमाचल प्रदेश में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और 15% सीटें जो हैं वो ओबीसी वर्ग के लिए तथा एसटी के लिए आरक्षित होंगी। तो ये आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट डाटा है थोड़ा सा, इसको आप याद रखिएगा। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मच अमाउंट गिवन टू इंस्ट्रक्टर्स अंडर मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना प्रशिक्षकों को प्रतिमाह कितने रुपए दिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के तहत प्रशिक्षकों को जो है वो प्रति माह दिया जाता है 7500 रुपया, 7500 रुपीज़ इनको दिए जाते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। देखो, इस योजना के तहत प्रशिक्षकों को जो है वो 7500 रुपया दिया जाता है। जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं उनको 3000 रुपया दिया जाता है। अब ये जो है मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना है क्या। देखो, इस योजना को जो था वो 6 जनवरी को लॉन्च किया गया था, और इस योजना के तहत जो है वो हस्तकला, हस्तशिल्प, स्थानीय कलाकृति हो गई, लकड़ी और धातु के शिल्प हो गए, इनको पुनर्जीवित और अतिरिक्त युवाओं को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इस योजना के बारे में आपको पता चल गया होगा कितना अमाउंट दिया जाता है और क्यों इस योजना को लॉन्च किया गया। इसको तभी लॉन्च किया गया ताकि जो हमारा कल्चर है, जैसे हस्तकला, हस्तशिल्प, स्थानीय कलाकृति, उसको जीवित रखा जा सके और लोगों को, बच्चों, युवाओं को रोजगार दिया जा सके। तो ये हमने मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के बारे में भी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। ये जो नेशनल डॉक्टर्स डे है ये इम्पॉर्टेंट डे है। ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस डे के बारे में हम बात करेंगे। 1 जुलाई ऑप्शन ए पहले तो सही आंसर है। ये जो नेशनल डॉक्टर्स डे था 2020 का, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ये इसकी थीम थी। थीम आप याद रखिएगा। क्यों ये नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है? देखो, ये मनाया जाता है डॉक्टर बिधान चंद्रा रॉय की याद में मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है? मनाया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि डॉक्टर्स हैं क्या, डॉक्टर्स का रोल क्या है कंट्री के डेवलपमेंट में। अभी आपको पता था कि कोविड-19 चला था तो डॉक्टर्स के बारे में काफ़ी चर्चा रही। डॉक्टर्स ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले जाए नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है।
तो ये आपको बेसिक साइज के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइस धार इज सिचुएटेड इन, तो काइस धार कहाँ पर स्थित है? देखो काइस धार कहाँ पर है? कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ये धार कुल्लू में स्थित है। देखो ये कुल्लू में स्थित है। अब कुल्लू में जो है, जो कुल्लू वैली है उसकी बात कर लेते हैं। कुल्लू में जो है वो चांदी की खानें भी मिलती हैं। चांदी की खानें सबसे पहली बार कुल्लू में निरीक्षित की गई थी, इनका निरीक्षण किया गया था सबसे पहली बार जे कैलवर्ट के द्वारा 1871 में। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक सा कुल्लू के बारे में आपको बताया। एक बार कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में कम्प्लीटली रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से हमने रिवाइज नहीं किया है। देखो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का गठन जिले के रूप में होता है 1 नवंबर 1966 को। इसका एरिया है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री टेम्पल कुल्लू में स्थित है। लालचंद प्रार्थी गैलरी कुल्लू में स्थित है। कुल्लू देश की कहानी किताब जो थी वो लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई। जलोरी दर्रा, हामटा दर्रा कुल्लू में स्थित है। दुलची दर्रा मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। सित्तीधार, श्रावण वैली, बशैलियो पीक, ये सभी कहाँ पर है? कुल्लू में स्थित है। त्रियुगी टेम्पल, बच्छेश्वर महादेव टेम्पल, अंजनी महादेव टेम्पल, दियो टिब्बा कुल्लू में स्थित है। काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कुल्लू में स्थित है। 1956 में बनी थी। देखो 1964 में जो था कुल्लू में एक प्राइवेट अंगोरा रियरिंग फार्म भी बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मोहाल में। ये आप याद रखिएगा। विशुद्धपाल ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी जगतसुख से नागर को। जगत सिंह ने अपनी राजधानी नागर से सुल्तानपुर को शिफ्ट की थी 1660 में। कुल्लू के राजा थे कैलाश पाल। इन्होंने अंतिम समय जो था अपने नाम के साथ पाल सुफिक्स जो था वो लगाया था। कुल्लू के राजा संसार चंद के जो समकालीन थे उनका नाम था प्रीतम सिंह। तिब्बतियंस के द्वारा अटैक किया गया कुल्लू पर 1530 ईस्वी में। कुल्लू के राजा माना जाता है कि प्रयाग से कुल्लू में आए थे। जब स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू को इन्वेड किया था तो उस समय कुल्लू के राजा राजा रुद्रपाल थे। और देखो कुल्लू के राजा प्रसिद्ध पाल के द्वारा जो था वो स्पीति के राजा चेतसेन के चंगुल से कुल्लू को आजाद किया गया था। 1871 में जे कैलबर्ट ने जो था कुल्लू को विजिट किया और वहां पर चांदी की खदानें जो थी वो फाइंड की थी। हामटा और कुन्हा सेंटर जो है वो पोटैटो सेंटर है, कुल्लू में स्थित है। तो ये आप बेसिक सा कुल्लू के बारे में याद रखिए। काफ़ी लंबे समय के बाद हमने इसके बारे में रिवाइज किया। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कब तक 100% घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? अब 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इन ऑप्शंस को पढ़िए। गिरिराज का जो एडिशन था हमारा जुलाई महीने का 2, उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।